अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप में से वो दोस्त जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। आपकी राय भी मुझे मिल रही है और प्लीज़ अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी इसे शेयर करें। और हाँ, आप लोग भी इसको लाइक कीजिए ज़रूर और अपनी राय है वो भी मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी पूरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूं और आपसे एक तरह से राब्ता कायम रहे। और दोस्तों, ये वाली वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको मेरे सीनियर साथियों सुरैया शहाब, खालिद हमीद और अजहर लोधी की कुछ झलकियां भी नजर आएंगी। मैं जब खबरों की दश्त में बिल्कुल नौवारिद थी, ये लोग अपनी बुलंदियों को छू रहे थे। सुरैया शहाब की आवाज़ के बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। बस ये कहूँ कि सुर और मिठास में गुंदी हुई आवाज़ वो न्यूज़ में आने से कबल रेडियो ईरान जायदान की आलमी सर्विस से मुंसलिक थीं और यकीन जानिए कि मैं सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने के लिए उनका प्रोग्राम सुनती थी। बहुत बाहिम्मत, बाएतिमाद और मेहनती प्रोफेशनल खातून, और वो पहली खातून हैं जो बीबीसी उर्दू के लिए मुंतखब हुई। और हाँ, मैं दोस्तों आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम सब न्यूज़कास्टर्स के हालात कार बेहतर बनवाने में या करवाने में सुरैया शहाब और रेडियो न्यूज़ के ही हमारे एक और साथी हमीद अख्तर की कोशिशें शामिल हैं। मुझे अफसोस है कि सुरैया शहाब को कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया सरकारी सतह पर। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक और मेरे लिए तो खुसूसन बाइस से निदामत ये अम्र है कि वो इस्लामाबाद में हैं, बहुत बरसों से अलील हैं और ना जाने किन हालात से दो चार हैं। खालिद हमीद को रेडियो टीवी का सोना मुंडा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी आवाज़ जिसे अल्लाह ने ख़ास तौर पर रेडियो और टीवी के लिए बनाया हो। और हाँ, सिर्फ आवाज़ ही नहीं, उनकी शख्सियत भी आवाज़ का परताव है। बहुत खूबरू जवान थे, ज़ाहिर है उस वक्त बहुत नरमगो और बाकिरदार खालिद हमीद की शादी में जनरल ज़ियाउल हक ने भी शिरकत की थी। बाद में खालिद रेडियो की मुलाजमत तर्क करके पीआईए में चले गए, मगर ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया से उनका राब्ता या उनका नाता कभी नहीं टूटा। वॉशिंगटन में पीआईए की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान आने के बजाय वो एक मरतबा फिर अपनी पहली मोहब्बत की जानिब लौट गए और आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता हैं। उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जा चुका है। हमारे बहुत सीनियर साथी अजहर लोधी सिर्फ न्यूज़कास्टर और एंकर ही नहीं बल्कि टीवी में प्रेजेंटेशन के कंट्रोलर भी थे। बहुत खुश शक्ल, खूबसूरत लबो लहजे और बारोब आवाज़ के मालिक वो पहले न्यूज़ एंकर थे जिन्हें 1986 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। 1988 में अजहर लोधी सदर जनरल ज़ियाउल हक के जनाजे के जुलूस पर तबसरा कर रहे थे और ज़ाहिर है उनसे अपनी ग़ुरबत के बाइस दफन के वक्त वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और ज़ारो कतार रो पड़े। बाद में मैंने सुना कि वो नातिया और मजहबी महफिलों में मेज़बानी करने लगे। इसी वीडियो में आपको न्यूज़कास्टर नसीम तारिक की एक बहुत छोटी सी झलक भी नजर आएगी। ये कोयटे में मुकीम थी, रेडियो पर प्रोड्यूसर भी थी। खबरनामा क्योंकि इस्लामाबाद से नशर होता था, लेकिन बाज़ औक़ात कोई अहम खबर दूसरे सूबाई टीवी स्टेशनों से भी बराह रास्त नशर की जाती थी। तो चलिए आपको माजी की जानिब ले चलूं। पाकिस्तान ने आज काबुल इंतजामिया के कल के इस एहतजाज को मुस्तरद किया है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस महीने की 3 और 4 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से कंधार के सरहदी इलाके पर ज़बरदस्त फायरिंग की गई थी जिसमें अफगानिस्तान के एक सरहदी चौकी का एक अफसर हलाक और दूसरे 3 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान ने आज काबुल इंतजामिया के कल के इस एहतजाज को मुस्तरद किया है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था
کہ اس مہینے کی 3 اور 4 تاریخ کو پاکستان کی طرف سے قندھار کے سرحدی علاقے پر زبردست فائرنگ کی گئی تھی، جس میں افغانستان کے ایک سرحدی چوکی کا ایک افسر ہلاک اور دوسرے 3 زخمی ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ آج کی اہم خبریں پہنچے تو لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال ہر سطح پر اور ہر ادارے میں خواتین کو نمائندگی دے رہے ہیں۔ بلدیاتی اداروں میں خواتین کو نمائندگی دی گئی ہے اور زکوٰۃ اور عشر کمیٹیوں میں بھی خواتین کو شامل کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ خالد حمید اور ماہپارہ صفدر آج کے خبرنامے کے ساتھ۔ ناظرین، آج یوم آزادی ہے اور آج کا خبرنامہ ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں منائی جانے والی آزادی کی تقریبات کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ تقریب میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو، سینٹ کے چیئرمین جناب غلام اسحاق خان، قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب فخر امام، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل رحیم الدین خان، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل جمال احمد خان، وفاقی وزراء، سینٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان، سفارتی نمائندے اور اعلیٰ افسر بھی تقریب میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نفاذ اسلام کی تکمیل کا دعویٰ نہیں، اس کے آغاز کا فخر ہے۔ سویرے مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد پاکستان کی یکجہتی، ترقی اور خوشحالی اور مقبوضہ مسلم علاقوں کی بازیابی کی دعائیں مانگی گئیں۔ برمنگھم کے لارڈ میئر کونسلر فرینک کارٹر اور ان کی اہلیہ نے، جو ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، آج شام راولپنڈی میں وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو سے ملاقات کی اور ویلز کپ کرکٹ کی تفصیلات بھی خبرنامے میں شامل ہیں۔ اور اب قومی اسمبلی کی کارروائی کے لیے ماہپارہ صفدر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آئین میں 8ویں ترمیم کے بل پر غور کرنے کے لیے منگل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ رحیم یار خان سے حاجی سیف اللہ خان اور راولپنڈی سے شیخ رشید احمد نے آج شام ایوان میں تجویز کیا کہ کیونکہ گزشتہ 8 سال کے دوران جاری ہونے والے قوانین کی نقل نہ تو ارکان کو فراہم کی گئی ہے اور نہ ہی لائبریری میں رکھی گئی ہے، لہٰذا ان قوانین کے مطالعے کے لیے ارکان کو مزید وقت دیا جائے۔ انصاف اور ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ اور شب بخیر۔